ईरान के सदर पाकिस्तान पहुंच तो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो प्रोटोकॉल ईरान के सदर को दे दिया है, ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। इसने पूरी दुनिया को भी हैरान कर दिया है और ईरान भी हैरान है। ईरान ने तो पहल की और जंग के बाद पहला बाज़ाब्ता दौरा ईरान के सदर पाकिस्तान का कर रहे हैं। ये सिंबॉलिक भी है और अहम भी, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया है वो ज्यादा अहम है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान और ईरान क्या करने जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में जो टेक्निकल टॉक्स हैं, जो कि कुछ देर पहले तक जारी रहीं, उनकी क्या अपडेट्स हैं, ये सारी डेवलपमेंट्स को डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 जून 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, पाकिस्तान की सालसी को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, पूरी दुनिया मान रही है। और इस सब में ईरान के सदर जो हैं, उनका दौरा पाकिस्तान, उसका मकसद भी सिर्फ यही बताया गया है कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है, पाकिस्तान को थैंक यू कहना है। इसके लिए ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं। लेकिन ये दौरा सिर्फ सेरेमोनियल दौरा नहीं है। एक तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है कि भाई ईरान के सदर जंग जब से शुरू हुई किसी और मुल्क नहीं गए, पहला दौरा बाज़ाब्ता पाकिस्तान का कर रहे हैं। ईरान अपना सारा वजन पाकिस्तान के पलड़े में डाल रहा है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। कल अमेरिका की जो ट्रेजरी है, जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं उसके खजाना के, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान पर से सैंक्शंस हटाने का कहा। और सैंक्शंस हटाने के बाद ईरान जो है वो किसी मुल्क का दौरा कर रहा है तो उसकी अहमियत भी है। मैं टेक्निकल टॉक्स की और फिर पाकिस्तान ने जो तारीख साज प्रोटोकॉल देके एक नई तारीख रकम की है, उसकी भी कुछ अपडेट्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, स्विट्जरलैंड में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान और अमेरिका और पाकिस्तान और कतर करवा रहे थे, उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ वो यही था कि टेक्निकल लेवल टॉक्स जो हैं वो अब जारी रहेंगी और इसमें कुछ वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो तश्कील दिए जाएंगे, जो फिर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हतमी मराहिल में उन चीज़ों को लेकर जाएंगे। तो वो जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स हैं वो 4 इस वक्त तश्कील पा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान स्विट्जरलैंड में होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए, जिसमें जौहरी उमूर और पाबंदियों से मुतल्लिक आइंदा मरहले के लिए 4 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील देने पर इत्तफाक हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 4 वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाएंगे, जिनमें पाबंदियों के खात्मे, जौहरी उमूर, ईरान की तामीर नौ और इक्तसादी तरक्की और निगरानी और अमल दरामद के शोबे शामिल होंगे। और इस सब के अंदर जो 2-3 चीज़ें हैं वो भी हमने समझनी है। एक तरफ तो ईरान जो है उसके अफजोदा यूरेनियम के हवाले से मामला क्या है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में वो भी क्लियर कर दिया है। ईरान से अमेरिका का ये मुतालबा था कि अपना ये यूरेनियम हमारे हवाले करो। ईरान ये कहता था कि नहीं जी, ये यूरेनियम हमारी अपनी सरजमीन की तरह हमारे लिए मुकद्दस है, हम आपको दें तो ये ऐसे ही है जैसे हमने अपनी ज़मीन आपको दे दी, जैसे हमने अपनी टेरिटरी आपको दे दी। तो अब यही है कि वो ईरान की सरजमीन पर ही मौजूद रहेगा। IAEA की सरबराही में ईरान उसे डाइल्यूट कर देगा, उसको कम अफजोदा कर देगा, जो उसकी अफजोदगी है वेपन ग्रेड पे उसे कम करेगा और उसकी अफजोदगी की सतह कम करेगा। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कंफर्म कर दिया है, न्यूक्लियर फाइल मुंजमद असासों लबनान पर वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो काम करेंगे। अब नाए हुर्मत से 60 रोज तक जहाज बगैर किसी टैरिफ के गुजरते हैं और जहाजों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस जो है, जो पहले भी देते थे, वो देनी होगी। इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन कराम कि इस पूरे मामले में ईरान के हवाले से ये चीज सामने आ रही है कि ईरान इस पर बहुत राजी है कि मामला जो है वो ईरान के हक में ही है और ईरान मुज़ाकरात के अंदर भी फतह याब हो रहा है। अब ईरान के सदर जो हैं उन्होंने भी कहा है कि मुज़ाकरात की मौसरियत तयशुदा जिम्मेदारियों पर मुकम्मल और दुरुस्त अंदाज में अमल दरामद यकीनी बनाने पर मुनहसर है। ईरानी सदर ने कहा कि इस अमल में पेशरफ का जायजा कबूल की गई जिम्मेदारियों पर अमली पाबंदी की बुनियाद पर लिया जाएगा। मुतफ़िक़ा मतन से हटकर दिए जाने वाले बयानात मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मददगार नहीं होते। तो उन्होंने भी एक रेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत जो हैं उनको हतमी शक्ल भी दे दी गई है, उन्हें भी फाइनलाइज कर दिया गया है। सो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट, एक बड़ी अपडेट है। अब नाज़रीन कराम, जो सबसे अहम तरीन चीज है जो हमने समझनी है और जो इस वक्त मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है,
वो ये है कि ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं। ईरान के सदर के पाकिस्तान आने से पहले ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची जो कि ओमान गए थे, वो भी फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंचे ओमान से, और वो अपने प्रेसिडेंट के आने से पहले पाकिस्तान में उन्होंने लैंड किया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में बेहतरीन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए, पूरे इस्लामाबाद के सिक्योरिटी को फुल प्रूफ कर दिया गया ताकि ईरान के प्रेसिडेंट को रिसीव किया जा सके। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ईरानियन प्रेसिडेंट जब पाकिस्तान में लैंड होते हैं, जब नूर खान एयरबेस पर आते हैं, तो उन्हें सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं रिसीव करते, उन्हें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि उन्हें दोनों, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, दोनों आकर उन्हें रिसीव करते हैं। और फिर जो बगलगीर हुए हैं दोनों, फिर जो दोनों ने आपस में एक दूसरे से एक दूसरे के साथ उन्होंने मोहब्बत दिखाई है, ईरान के प्रेसिडेंट की जो गर्मजोशी है वो भी दीदनी थी। और 21 तोपों की सलामी जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट को पाकिस्तान के सरजमीन पर कदम रखते ही दी गई है। और फिर सब खड़े हुए हैं, और फिर JF-17 थंडर जो हैं उन्होंने सलामी दी है ईरानियन प्रेसिडेंट को। ये भी कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और इस सब के अंदर ईरान पर से चूंकि पाबंदियां जो हैं वो हट चुकी हैं, गन सैल्यूट और फ्लाई पास जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो दिया गया है, इसकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि ये अब होने क्या जा रहा है, व्हाट इज पाकिस्तान अप टू, व्हाट इज ईरान अप टू। इस पर बात हो रही है कि पाकिस्तान और ईरान इस वक्त अल्टीमेटली करने क्या जा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी बात है कि इस वक्त कॉपरेशन और कोलैबोरेशन की इस इस्तकबाल से ये बात हमें समझ आ रही है कि कुछ ऐसी नई राहें खुलने जा रही हैं जो इससे पहले किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। और ईरान भी अब, पहले ईरान की पॉलिसी थी, दीगर ममालिक के साथ भी ईरान के अच्छे ताल्लुकात थे और रहेंगे, लेकिन ईरान पाकिस्तान के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का इरादा करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने अपने प्रेसिडेंट को भेजा भी इसीलिए, ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में आना यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर पाकिस्तान ने उससे भी ज्यादा जो प्रोटोकॉल दे दिया ईरानियन प्रेसिडेंट, इससे पहले ईरान के डेलीगेशन को हम सिक्योरिटी तक प्रोवाइड करते रहे हैं, उन्हें यहां तक लाना। और अभी भी यह चीज एस्टैब्लिश्ड है कि जब तेहरान से ईरान के प्रेसिडेंट ने परवाज भरी तो उस वक्त किसी और मुल्क की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी या किसी स्पॉइलर की कि वो ईरानियन प्रेसिडेंट को हिट करें। वो ईरानियन प्रेसिडेंट को हिट करने की वो कैपेसिटी ही नहीं रखते थे। उसकी वजह बड़ी सादा है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन जो हैं उनकी नज़र सिर्फ पाकिस्तान की फ़ज़ाओं पर नहीं बल्कि पूरे रीजन पर थी। और पाकिस्तान अपने मेहमानों का इस्तकबाल करना भी जानता है और उनका दिफा करना भी। नॉर्मली आपको पता है कि यही होता है कि जो किसी भी मुल्क का डेलीगेशन अगर आए या कोई भी हेड ऑफ द स्टेट आए, जब वो आपकी सरजमीन में एंटर हो वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के लिए ये रूल भी तब्दील किया और पाकिस्तान ने ईरान के लिए ये असूल भी तब्दील कर दिया। और इसके अंदर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान उन्हें वहां से यहां तक लाना और उन्हें वापस सेफ एंड साउंड उनके अपने घर तक पहुंचाना, पाकिस्तान ये भी करता आया है। और नूर खान एयरबेस पर जो हुआ है, जिस तरह के विजुअल सामने आए हैं, इसके बाद इजरायली मीडिया, इंडियन मीडिया ये तो आसमान सर पे उठा रहे हैं। पूरी दुनिया भी इस वक्त बड़ा देख रही है कि भाई आखिर पाकिस्तान और ईरान ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने तारीख का सबसे आला तरीन और बेहतरीन प्रोटोकॉल जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट को दिया। और एक प्राइम मिनिस्टर भी जाएं, बहुत बड़ी बात होती है, खुद रिसीव करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट जाएं, हेड ऑफ द स्टेट, वो भी बड़ी बात होती है। लेकिन दोनों का जाना, आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और इससे ये बात वाजे होती है कि ये ताल्लुकात जो हैं ये एक नई जहत पे जाने जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।